हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में काव्य साहित्य का विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे और आज उससे आगे देखें। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके और मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास के अतिरिक्त किन्हीं दो कवि के नाम बताइए। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास के अतिरिक्त और दो कवि कौन कौन से हैं? तो केशवदास और नाभादास। तुलसीदास द्वारा विचरित दो प्रसिद्ध काव्य कृतियों के नाम बताइए। तुलसीदास द्वारा लिखित दो प्रसिद्ध काव्य कृति कौन कौन सी हैं? रामचरित मानस और विनय पत्रिका। तुलसीदास द्वारा विचरित दो काव्य कृतियां क्या है? विनय पत्रिका और श्री रामचरित मानस। भक्ति कालीन राम काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भक्ति कालीन राम काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं बताएं। भक्ति कालीन राम काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं कौन है? श्री राम की प्रतिष्ठा पूर्ण ब्रह्मा के रूप में भी, श्री राम की जी की प्रतिष्ठा क्या है? पूर्ण ब्रह्मा के रूप में भी। काव्य वज्र और अवधि दोनों भाषा में लिखा गया। हमारा काव्य जो वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में लिखा गया। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता बताइए। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता क्या है? श्री कृष्ण लीला, साख्य, वात्सल एवं मधुर भाव की प्रधानता और जो वज्र भाषा का प्रयोग। तो कृष्ण काव्य धारा की विशेषता क्या है? श्री कृष्ण लीला गान, साख्य, वात्सल एवं मधुर भाव की प्रधानता, वज्र भाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं दो संप्रदाय का नाम लिखिए। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दो संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। दो राम भक्ति शाखा के तुलसीदास के दो कवि केशवदास और नाभादास। तुलसीदास द्वारा विचरित दो प्रसिद्ध काव्य कृतियां कौन है? तुलसीदास द्वारा विचरित दो काव्य कृतियां श्री रामचरित मानस और विनय पत्रिका है। भक्ति कालीन काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो श्री राम की प्रतिष्ठा पूर्ण ब्रह्मा के रूप में भी काव्य वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में रचा गया। कृष्ण काव्य धारा की विशेषता बताइए। कृष्ण काव्य धारा श्री कृष्ण लीला गान और साख्य, वात्सल, मधुर भावना की प्रधानता, वज्र भाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दो संप्रदाय, तो वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो अष्टछाप के दो कवि हमारे कौन कौन से? सूरदास और कुंभनदास। कौन सी दो रचना भक्ति काल की नहीं है? कौन सी दो रचना भक्ति काल की नहीं है? तो कौन सी दो रचना भक्ति काल की नहीं है? बिहारी सतसई जो रीति काल की है, आंसू जो शंकर प्रसाद की रचना है जो आधुनिक काल की है। महाकवि सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखिए। सूरसागर और साहित्य लहरी जो महाकवि सूरदास की दो रचनाएं हैं। भक्ति काल की तीन समान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की तीन समान प्रवृत्तियां कौन सी है? जीवन की नश्वरता का प्रयोग, जीवन की नश्वरता का प्रयोग, गुरु की महत्ता और आधुनिक भक्ति भावना की प्रधानता। तो भक्ति काल की तीन समान प्रवृत्ति कौन कौन सी है? जीवन की नश्वरता का वर्णन, गुरु की महत्ता, भक्ति भावनाओं की प्रधानता। भक्ति काल की दो साहित्य प्रवृत्तियां लिखिए। भक्ति काल की दो साहित्य प्रवृत्तियां क्या है? स्वार्थ सुखाय की भावना। भक्ति काल की दो साहित्य प्रवृत्तियां क्या है? स्वार्थ सुखाय की भावना, भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय। तो अष्टछाप के दो कवि सूरदास और कुंभनदास कौन सी दो रचना भक्ति काल की नहीं है? बिहारी सतसई और आंसू। महाकवि सूरदास की दो रचनाओं का नाम बताए। सूरसागर और साहित्य लहरी। भक्ति काल की समान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। जीवन की नश्वरता, गुरु की महत्ता, भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति काल की दो साहित्य प्रवृत्तियां लिखी। भक्ति काल की दो साहित्य प्रवृत्तियां कौन है? स्वार्थ सुखाय की भावना और भाव पक्ष एवं कला पक्ष का समन्वय। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है?
तो हमको पता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या है, स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवियों का नाम लिखिए। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवि कौन से हैं? सूरदास और रसखान। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने वाले दो कवि सूरदास और रसखान। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। द्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है श्री माधवाचार्य। रीति काल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन था? रीति काल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन था? उसकी एक रचनाओं के नाम बताए। तो रीति काल में वीर रस के प्रमुख कवि भूषण थे और उनकी रचनाओं का नाम है शिवराज भूषण। शिवा को सहोरो छत्रसाल को उक्ति किसने कही है? ये कवि भूषण ने कही है। स्वर्ण का भक्ति काल को कौन सा काल कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्ण को नायक मानकर रचना करने दो कवि सूरदास और रसखान। द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य। रीति काल में वीर रस का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? तो भूषण। उनकी रचना शिवराज भूषण। शिवा को सहोरो छत्रसाल को उक्ति किसने कही है? तो महाकवि भूषण ने कही है। रीतिकालीन काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? तो सिंहारिकता की प्रधानता और अलंकारिकता की प्रधानता। रीतिबद्ध और रीति मुक्त कवि का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रीतिबद्ध काव्य में काव्य लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की गई थी। रीतिबद्ध काव्य में काव्य लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना, जबकि रीति मुक्त इन बंधनों से मुक्त और स्वच्छंद थे। जबकि रीति मुक्त इन बंधनों से मुक्त और स्वच्छंद थे। रीति काल के किन्हीं दो प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। तो बिहारी जी का बिहारी सतसई और केशव दास जी का कवि प्रिया। रीति मुक्त काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अनुभूति प्रवणता और हृदय की शुचिता का पावनता। तो रीति मुक्त काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अनुभूति की प्रवणता और हृदय की शुचिता एवं पावनता। रीति काल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम बताइए। रीति काल की प्रमुख 5 काव्य कृतियां कौन सी? बिहारी सतसई, रसिका, शिवराज भूषण, भाव विलास और सुजान सागर। तो रीतिकालीन काव्य की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? सिंगारिकता की प्रधान और अलंकारिकता। रीतिबद्ध और रीति मुक्त में क्या है? तो रीतिबद्ध में है कि काव्य लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना की जाती थी और रीति मुक्त को है कि रीति के बंधनों से मुक्त होकर रचना करते थे। रीति काल के दो प्रमुख प्रसिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी का बिहारी सतसई और केशव दास जी का कवि प्रिया। रीति मुक्त काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो अनुभूति की प्रवणता और हृदय की शुचिता का पावनता। रीति काल की 5 प्रमुख काव्य कृतियों के नाम लिखिए। बिहारी सतसई, रसिका प्रिया, शिवराज भूषण, भाव विलास और सुजान सागर। रीति काल के 4 रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। बद्ध कवियों के नाम। तो चिंतामणि, ठीक है, मतीराम, भूषण और देव, ये रीतिबद्ध कवि थे जो रीति के बंधनों में बंधकर रचना की, मतलब काव्य लक्षणों को ध्यान में रखकर रचना किए। रीति काल के 4 रीति मुक्त कवि घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम। रीति सिद्ध कौन थे? तो रीति सिद्ध हमारे बिहारी जी थे। रीति काल के 4 मुक्त कवि कौन थे? तो घनानंद, ठाकुर, बोध और आलम। घनानंद, ठाकुर, बोध और आलम ये क्या थे? रीति मुक्त कवि थे। और रीतिबद्ध कौन थे? तो रीतिबद्ध हमारे चिंतामणि, मतीराम, भूषण और देव। और रीति मुक्त घनानंद, ठाकुर, बोधा और आलम। दूजेव किस काव्य धारा के कवि थे? दूजेव रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। द्विजदेव दो थे, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? आचार्य केशव। रामचंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? आचार्य केशव। रीति काल के किसी एक भक्त कवि का नाम और भाषा लिखिए। रीति काल के किसी एक कवि का नाम। तो घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी।
ठीक है, हम लोगों ने देख लिया क्या। रीतिबद्ध कवि कौन थे? चिंतामणि, मोतीराम, भूषण और देव। रीतिमुक्त में घनाधन, ठाकुर, बोधा और आलम। दूजे किसका अर्थ? रीतिमुक्त का द्विजदेव। रीतिमुक्त का अवधारक रामचंद्रिका की रचयिता का क्या नाम है? तो केशव दास। रीतिकाल के किसी एक भक्त कवि का नाम और भाषा लिखे। तो रीतिकाल के एक भक्त कवि का नाम घनानंद और उनकी भाषा ब्रजभाषा है। हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेता कहा जाता है? तो आचार्य केशव को कठिन काव्य का क्या कहा जाता है? आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेता कहा जाता है। उनकी रचना कौन सी है? तो उनकी रचना रामचंद्रिका है। हिंदी काव्य में आधुनिक युग कब से माना जाता है? हिंदी काव्य में आधुनिक युग कब से माना जाता है? तो 1843 ईस्वी से माना जाता है और उसके प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी जाती है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी जाती है। नव जागरण का अग्रदूत किस कवि को कहा जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उनकी दो प्रमुख पत्रिका क्या थी? कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो कविता वर्धनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेता कहा जाता है? तो आचार्य केशव को। उनकी रचना रामचंद्र का। हिंदी काव्य में आधुनिक युग कब से माना जाए? तो 1843 से पढ़ता भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी जाती है? तो आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। नव जागरण का अग्रदूत किस कवि को कहा जाता है? भारतेंदु। उनकी दो कविता कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो कविता वर्धनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है और हिंदी काव्य से संबंधित और कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी वीडियो को देख सकें और मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो रेगुलर बना पाऊँ।